चांद की सतह पर फतह के बाद अब इसरो के वैज्ञानिकों की नजर सूरज की तरफ है और आज श्रीहरिकोटा से PSLV C57 आदित्य L1 को लेकर सूरज की तरफ रवाना हो चुका है। तकरीबन यहां से 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी तय कर आदित्य L1 लैंजीरियन पॉइंट यानी एल्वर पर पहुंच जाएगा और वहां से नजर रखेगा सूरज और उसके आसपास होने वाले तमाम चीजों पर। जी हां, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आखिर इस मिशन को पूरा करने में अब तक कितने खर्च हुए और इस मिशन का पूरा उद्देश्य क्या है। तो चलिए हम आपको बताते हैं। इस मिशन को भेजने में तकरीबन 400 करोड़ रुपए का खर्चा आया है और अब मकसद जानने की बारी है, तो वो जान लीजिए। हमारा मकसद है सूरज के क्रोमोस्फेयर। जी हाँ, आसान शब्दों में आपको बताता हूँ, यानी कि सूरज का जो बाहरी आवरण है उसके बारे में जानकारी हासिल करना, सूरज के फोटोस्फीयर के बारे में जानकारी हासिल करना। हमें ये भी जानकारी हासिल करना है कि सूरज के तरफ से जो तमाम किरणें निकलती हैं, उन किरणों का सूरज के आसपास जो ग्रह है उसमें हमारी धरती भी है, उस पे किस तरह का असर पड़ता है। और एक बात और बताऊं कि सूरज के बाहरी सतह का तापमान मालूम है आपको कितना होता है? जी हाँ, लगभग 5500 डिग्री। समझिए, 5500 डिग्री। जब 100 डिग्री के तापमान पे पानी उबलने लगता है, लेकिन सूरज की बाहरी सतह की हम बात कर रहे हैं, बाहरी सतह पे तापमान होता है लगभग 5500 डिग्री। और अगर हम उसके केंद्र में जाएंगे, हालांकि कोई नहीं, केंद्र में तो कोई नहीं जा सकता, उसके आसपास भी फटकने की कोई सोच भी नहीं सकता, क्योंकि जब आप सूरज से कई मिलियन किलोमीटर दूर होंगे वहीं पे भस्म होने की संभावना होती है। लेकिन हाँ, तब भी हम बता देते हैं कि वहाँ पे सूरज के केंद्र में तापमान भी मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड में होता है। तो ये तमाम चीज़ें हैं। तो हमारे इस मिशन का मकसद है सूरज के बारे में तमाम जानकारियाँ इकट्ठा करना, उसके क्रोमोस्फेयर के बारे में जानकारी इकट्ठा करना, उससे जो किरणें निकलती हैं, पराबैंगनी किरणें, उन तमाम किरणों के बारे में हमें जानकारी हासिल करनी है। और ये जानना है कि उन किरणों का हमारे ओजोन लेयर पर क्या असर पड़ता है, धरती के वातावरण और वायुमंडल का उस जगह उन किरणों की वजह से क्या असर पड़ता है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिसके बारे में हमारा सूरज मिशन यानी कि आदित्य L1 वो तमाम जानकारी हासिल करेगा। हालांकि अब वो यहाँ से रवाना हो चुका है और तकरीबन 125 दिन लगेंगे उसे वहाँ पहुँचने में, जहाँ पर जाकर वह स्थापित हो जाएगा, जिसे हम L1 कहते हैं। चलिए L1 के बारे में भी जान लेते हैं। L1 एक ऐसी जगह है जहाँ पे धरती और सूरज दोनों के गुरुत्वाकर्षण यानी कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इक्विलिब्रियम में आ जाता है, यानी कि समान हो जाता है। तो वो वहाँ पे बिल्कुल स्टेबल हो जाता है और ये एक आइडियल जगह है जहाँ से रहकर सूरज के ऊपर लगातार नज़र रखी जाए। तो अब हमारा सूर्ययान यानी कि आदित्य L1 चल पड़ा है उस सफ़र पे और तकरीबन 125 दिन का वक्त लगेगा और आदित्य पहुंच जाएगा लैंजीरियन पॉइंट 1 पे। देखते रहिए अनकट।